हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं पिछला 2 दिन से क्लास अपलोड नहीं कर रहा था, थोड़ा तबीयत बहुत अच्छा नहीं रहने की वजह से मैंने कल और परसों 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। थोड़ा आज मैं बेटर फील कर रहा हूं पहले से, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक छोटे से टॉपिक से लेकर के जो सभी मतलब जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं। मैं ये आज नहीं बोलूंगा कि आप सेमेस्टर 6 में हो मारवाड़ी कॉलेज के, सेमेस्टर 2 में हो, सेमेस्टर 1 में हो, मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं, ये वीडियो उन सभी कॉमर्स विद्यार्थी के लिए जो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जो वाणिज्य की पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि सर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा आइटम जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा आइटम जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में कौन सा आइटम जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, है ना, या फिर पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो मैं आज के क्लास में मैं यही चर्चा करने जा रहा हूं कि कौन से फिगर जो है किस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि बेसिक स्ट्रांग नहीं होता है बच्चों का। तो जब तक बेटा बेसिक स्ट्रांग नहीं है आपका, तब तक आगे आप फाइनल अकाउंट कुछ भी पढ़ लो, आप रेशियो पढ़ लो, आप कैश फ्लो पढ़ लो, फंड फ्लो पढ़ लो, आप बजट पढ़ लो, आप बजटरी कंट्रोल पढ़ लो, आप वेरिएंस पढ़ लो, ठीक ना, आपका कोई काम नहीं आने वाला है क्योंकि आपने बेसिक ही नहीं पढ़ा है। तो आज के क्लास में मैं बेसिक चैप्टर की बात करूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा कि फाइनल अकाउंट में जब हम लोग 11th-12th में रहते थे तब फाइनल अकाउंट एक चैप्टर हुआ करता था, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। और यकीन मानो मैक्सिमम बच्चों का वो चैप्टर बनता ही नहीं था। होता क्या था कि आपने अगर बैलेंस शीट बना लिया तो ट्रेडिंग पीएल नहीं बन रहा है, ट्रेडिंग पीएल कभी पीएल का फिगर ट्रेडिंग में, कभी ट्रेडिंग का फिगर पीएल में, बड़ा कंफ्यूजन होता है। आज का ये लेक्चर देखने के बाद यकीन मानो वो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, क्योंकि आगे चल करके जब आपसे कोई अकाउंट के बारे में पूछेगा तो आपको ये चीज आइडिया होना चाहिए। तो जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि नया नोटिफिकेशन जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं, नया लेक्चर मैं दूं, तो आपको वो मिलता रहे। और क्लास जो है ऑनलाइन, फिर से लॉकडाउन जो है, आज के न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर से लॉकडाउन जो है बढ़ा दिया गया है, तो आपको फिर से घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। और सभी जगहों जो है, इधर वो शहर की बात करें, गांव की बात करें, पंचायत की बात करें, वार्ड की बात करें, सभी जगह वैक्सीनेशन हो रहे हैं। तो आप वैक्सीन भी जो है, अगर 18+ के हैं विद्यार्थी आप, तो सभी वैक्सीन ले ले। वैक्सीन लेने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। रात के 9 बजे डेली जो है झारखंड का वेबसाइट जो है ओपन होता है, और 9 बजे जो है वो 10 मिनट में ही वो स्लॉट बुक हो जाता है। क्योंकि कहीं जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे आपका 100 से ज्यादा सेंटर्स पे वो वैक्सीन नहीं दिए जाते हैं, तो 100 तुरंत वो का फुल हो जाता है, जिसकी वजह से 10 मिनट में ही वो कंप्लीट बुक जो है हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपना जितना जल्दी आप वैक्सीनेशन लेंगे उतना जल्दी जो है हम लोग कोरोना को हराएंगे, ठीक है। तो चलिए, जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं फाइनल अकाउंट। लेकिन फाइनल अकाउंट कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं फाइनल अकाउंट की कोई बात ही नहीं करूंगा आज। मैं बात करूंगा बेटा किचन की बात। आप बोलोगे सर आप किचन की बात कैसे कर रहे हो ना, किचन की बात करूंगा मैं, जहां पे खाने पकाए जाते हैं घर पे। सभी ने देखा होगा किचन ना, घर का एक स्पेशल काउंटर होता है जिसमें खाना बनाया जाता है, और वहीं से सारे लोग जो हैं वो खाना परोसे जाते हैं, खाए जाते हैं। मतलब भैया अगर ये नहीं है आपके घर में तब तो फिर समझ लो घर ही नहीं है। तो सब मैं आज किचन की बातें करूंगा, तो एक बात बताना, रियल लाइफ में मैं कैसे जोड़ता हूं ट्रेडिंग पीएल को वो देख लो। रियल लाइफ में मैं कुछ डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ठीक है। आपको सहजता के लिए मैं बता रहा हूं, सपोज आलू का बहुत टेस्टी सब्जी बनाना है ना, पोटैटो का,
बहुत टेस्टी सब्जी बनाना है आपको। तो आप क्या करेंगे समझ लीजिए, क्या करेंगे समझ लीजिए। मैं एक बात बता रहा हूं, देख लो, मैं साथ में डायग्राम भी बनाऊंगा बेटा, आप भी साथ साथ पीछे पीछे बनाते रहना, है ना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है आपका। है ना, ये आपको देख के क्या फील हो रहा है, ये देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या बना दिया मैंने? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, मैंने कुकर बनाए। ठीक है, ये बन गया सर। इसके बाद भी कुछ बना दो सर आप। तो चलो मैं इसके बाद बना देता हूं, ये सबों ने आपने भी देखा होगा अपने घर पे, और ये डायग्राम तो आप एकदम खुद बना लेना। ये देखो, ये आपने बना दिया सर। हाँ सर, ये तो मैंने देख रखा है। तो बेटा क्या है ये फ्राई पैन है। ये क्या है? तो ये फ्राई पैन है ना, फ्राई पैन है। ठीक है, चलो अब एक बात और बता देता हूं मैं, एक और डायग्राम चलो। ये एक डायग्राम भी, ये भी एक डायग्राम बना दिया मैंने, है ना। और इसका नाम दे देता हूं मैं स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट। ठीक है, अच्छा सर ऐसा करो और कुछ कुछ बना दो। बिल्कुल, मैंने देखो ये बना दिया, और ये छोटे छोटे बॉल हैं, बाउल है, ये छोटा छोटा बाउल है। ये क्या है? बाउल, कटोरी जिसको बोला जाता है ना। और मैंने इधर एक और फोटो बना दिया, देखो ये फ्रिज है ना, फ्रिज। देखो ये आपके घर में रहता है, ये आपके घर में रहता है। मैंने क्या क्या बनाया, मैंने देखो, मैंने कुकर बनाया, मैंने फ्राई पैन बनाया, मैंने स्टोरेज यूनिट बनाया, फ्रीज बनाया, और मैंने बाउल बनाया। ठीक है, ये मैं बन गया। मैं कौन? बावर्ची। ठीक है, मैं कौन? बावर्ची। अभी भूल जाओ कि अमित सर आपका कॉलेज का क्लास ले रहे हैं। अभी अमित सर क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं। मेरे को एक बात बताना, आप सबसे पहले आलू को अगर बॉईल करना है तो आप कहां पे करोगे? सर कुकर में करेंगे, हाँ कि नहीं? कुकर में बॉईल करने के बाद आप यहां से इसको टेस्टी बनाना है, टेस्टी बनाना है, थोड़ा सा मिर्च मसाला नमकीन ये सब डालने हैं। तो आप इस बॉईल किया हुआ आलू को कहां ट्रांसफर करोगे? फ्राई पैन में करोगे। कहां पे ट्रांसफर करोगे? फ्राई पैन में करोगे। इज इट क्लियर? फ्राई पैन में ये तेल मसाला डालोगे, गरम करोगे ना, छोका लगाओगे, उसके बाद फिर जब ये बन जाएगा तब इसको आप कहां पे ट्रांसफर करेंगे? भैया स्टोरेज यूनिट में करेंगे। यही तो होता है। आप इसको कहां करेंगे? स्टोरेज यूनिट में करेंगे। तो जब आप स्टोरेज यूनिट में करेंगे तो मेरे को एक बात बताना, अब स्टोरेज यूनिट में रखा और ये ऊपर से इसको आपने ढक दिया। ठीक, अब रात के बज गए 8:30, खाना खाने का टाइम शुरू। बताना स्टोरेज यूनिट से आप धीरे धीरे सभी बॉल में थोड़ा थोड़ा आलू का वो बनाया हुआ आलू कटलेट मैं बना रहा हूं, मान लेता हूं। तो आलू कटलेट को मैं अलग अलग बॉल में, ये बॉल किसके पास जाएगा? ये आपका फैमिली मेंबर जो होते हैं
उसके पास जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब यहां से आप किसके पास निकालोगे, फैमिली मेंबर के पास निकालो। हाँ कभी कभी अगर कोई मेहमान आ गया तो अलग बात है, बट मैक्सिमम टाइम आप किसको खिलाएंगे, फैमिली मेंबर को। अच्छा एक बात बताओ, फिर भी यहाँ पे कुछ आइटम जो है ना, कुछ आइटम जो है बच गए, कुछ क्वांटिटी बच गए, तो बचा हुआ क्वांटिटी को क्या फेंक दिया आपने, नहीं, आपने क्या किया, जो बैलेंस बच गया ना बेटा, जो बैलेंस बच गया उसको आप कहां पे ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, बैलेंस जो है वो ट्रांसफर कर दिए कहां पे, फ्रीज में। और सुबह सुबह जब आपके घर से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो इसी को नाश्ता करा करके भेज दिया, बच्चे भी खुश, सुबह सुबह खाना मिल गया, रात वाला ही खाना मिल गया। बहुत लोग को शौक होता है कि रात वाला खाना ही मेरे को दे दो, क्योंकि रात का खाना बड़ा टेस्टी बनता है, तो सुबह में भी मैं उसी को खा लूंगा। ये बातें होती है रियल लाइफ में, सबके घर में ये होती है, आपके घर में भी, हमारे घर में भी, सभी के घर में यही कहानी होता है। इज इट क्लियर? अब मैं थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर रहा हूं। देखो मैंने कुकर का नाम डाल दिया, कुकर का नाम मैंने डाल दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने कुकर का क्या नाम डाल दिया बच्चा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल दिया। अच्छा फ्राई पैन का भी मैंने नामांकन किया, और फ्राई पैन का मैंने नाम डाला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आगे बात समझ में, एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा मैंने स्टोरेज यूनिट का भी नाम डाल दिया, और इसका नाम डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे बात समझ में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फ्रिज का भी बेटा मैंने नाम डाल दिया, और इसका नाम मैंने डाला बैलेंस शीट। इसका नाम हमने क्या डाला बताना, बैलेंस शीट। इसका नाम हमने बैलेंस शीट डाला। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जो विदाउट एडजस्टमेंट, मतलब जो डायरेक्ट आइटम है, जैसे सैलरी दे रहे हो, रेंट दे, जिसमें किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट की बात ही नहीं हो रही है, बात समझ में आ रही, जैसे एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, डायरेक्ट हो, वो आप कहां पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल में। हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, बस आलू को धोया और डाल दिया कुकर में। उसी तरह मैंने सैलरी निकाला, वेजेस निकाला, रेम्यूनरेशन निकाला, सब मैंने डाल दिया यहां पे। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट है, जैसे अगर आप मान लेते हो प्रोविजन मेंटेन किया है आपने, डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट, टैक्सेशन के अगेंस्ट, या फिर आपने किसी भी तरह का और भी एडजस्टमेंट की बातें कर रखा है, तो वो कहां पे डाला जाता है, पीएल एडजस्टमेंट, मतलब फ्राई पैन में। बात समझ में आई, फ्राई पैन में। इज इट क्लियर? तो जितने भी एडजस्टमेंट हो रहे हैं आपके, सब यहां पे डाले जाएंगे। अच्छा सर पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या जाता है बताना, मैंने अभी क्या बताया था, पीएल एप्रोप्रिएशन ये स्टोरेज यूनिट से आपका बाउल में जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसको जा रहा है, फैमिली मेंबर को जा रहा है। तो भैया कंपनी में कौन होते हैं, ऑनर होते हैं, तो यहां से पीएल एप्रोप्रिएशन से जो भी फिगर जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑनर को जाएगा। जैसे याद करो आप पार्टनरशिप में आपने ये पढ़ा होगा, तो पार्टनरशिप में पीएल एप्रोप्रिएशन जो है आप बनाते थे, तो वहां पे जनरल रिजर्व दिखाते थे, पार्टनर सैलरी दिखाते थे, पार्टनर्स ड्राइंग दिखाते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते थे, यही सब दिखाते थे। बताना वो सारे फिगर किसको जाते थे, सिर्फ पार्टनर्स को जाते थे। पार्टनर्स कौन है, एक पार्टनरशिप फर्म का ऑनर है, मालिक है। उसी तरह यहां पे कंपनी के केस में भी पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा, तो जनरल रिजर्व जाएगा, डिविडेंड जाएगा, जो आप शेयर्स होल्डर को जितना चीज देते हो वो सारा आपका पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि शेयर्स होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, और यहां से जो भी पैसा बंटवारा होता है वो सिर्फ ऑनर को ही होता है। क्यों? क्योंकि घर में फैमिली मेंबर में ऑनर जो होते हैं, बताना मेरे को आप खाना खिलाते हो क्या कभी? मैंने आपको इतना अच्छा पढ़ाया, आपने कभी खाना खिलाया नहीं, बस मैसेज करके बोलेंगे सर मेरे घर में ना आज ये टेस्टी खाना बना था, नलायक कभी नहीं खिलाया आपने। तो ये फैमिली मेंबर्स के लिए होते हैं, बात समझ में आई? तो यहां पे पीएल एप्रोप्रिएशंस के वो जितने भी कंटेंट होते हैं वो सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को, मतलब कंपनी के ऑनर को, फर्म्स के ऑनर को वो दिया जाता है।
और जो भैया बैलेंस बच गया इसके बाद भी अगर कुछ बच गया तब वो कहा जाएगा बैलेंस शीट में, इसीलिए तो इसका नाम है बैलेंस शीट। जिसका कोई नहीं, जो बचा खुचा वो डाल दो कहां पे, बैलेंस शीट में। तो फ्रीज क्या है, बैलेंस शीट है, ठीक है। अगर मान लेते हो यहां से कुछ पैसे बच गए जो बंटवारा नहीं हुए आपस में, वो कहां पे चले जाएंगे, फ्रीज में चले जाएंगे, मतलब कहां पे चले जाएंगे, बैलेंस शीट में चले जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, आपका ट्रेडिंग एंड पीएल का कॉन्सेप्ट है। ये आज के बाद यकीन मान लो, आज के बाद यकीन मान लो, ये 15 से 20 मिनट का वीडियो है, इससे ज्यादा का लेक्चर नहीं है आज, लेकिन ये आपका लाइफ बदल देगा ऐसा लेक्चर है। क्योंकि इससे इजी वे में शायद मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, इससे इजी वे में मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, बट अगर आपको कोई और पढ़ा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, और ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो भैया ट्रेडिंग एंड पीएल क्या होता है, कौन कौन से आइटम्स होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या होता है, ये समझ में आ गया। पीएल एप्रोप्रिएशन में कौन कौन से फिगर जाते हैं, ये भी समझ में आ गए, और बैलेंस शीट में क्या जाता है ये भी समझ में आ गया। तो जो बैलेंसेस बच गए वो बैलेंस शीट में, ठीक ना, जितने भी एडजस्टमेंट हो गए, जैसे टैक्सेशन से लेकर के आपने डाउटफुल डेब्ट सुना होगा ना, डेटर्स के अगेंस्ट में क्या बनाया जाता है, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया जाता है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स प्रोविजंस पे बनाए जाते हैं, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बनाए जाते हैं। तो वो सारे एडजस्टमेंट के पार्ट है भैया, मतलब जितने भी एडजस्टमेंट हैं वो पीएल एडजस्टमेंट में जाएंगे, पीएल एडजस्टमेंट में जाएंगे। सर मैंने आज तक तो पीएल एडजस्टमेंट बनाया ही नहीं, बिल्कुल आपने बनाया होगा लेकिन आपको ध्यान नहीं होगा, ठीक है, आपको ध्यान नहीं होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का। इज इट क्लियर? अच्छा, यहां का फिगर यहां ट्रांसफर, यहां का फिगर यहां ट्रांसफर, और यहां का बैलेंस फिगर यहां पे ट्रांसफर। याद करिए, आपने लिखा होगा शायद कोई जमाने में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, या फिर लिखा होगा बाई ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो बेटा आपने क्या किया, एक बैलेंस को दूसरे बैलेंस में ट्रांसफर किया। इज इट क्लियर और नॉट? बताना आज का क्लास आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो यकीन मानो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप मेरे को बताइए, मैं आपको फिर से ये कॉन्सेप्ट को आपको डिस्कस आपके साथ करूंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।